हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि मार्केट की मोमेंटम क्यों होती है, कैसे होती है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट जो है एक अप एंड डाउन मोमेंटम कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट क्यों रिजेक्शन दे रहा है, उसी लेवल से मार्केट क्यों नीचे आ रहा है, या उसी लेवल से मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे मार्केट मूवमेंट करता है, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट की प्राइस अप एंड डाउन क्यों होती है, अप क्यों जाती है और डाउन क्यों होती है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट मूवमेंट क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। विद एग्जांपल में आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली देखने के लिए हम एक सीरीज चालू करने वाले, जिसमें कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी चीज़ें यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं, आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन में हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो चीज़ें हैं, जो सप्लाई डिमांड, ये जो चीज़ें हैं, ये डीप में देखने वाले हैं। ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि हमें अगले जो हम सेशन लेने वाले हैं, अगले जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट हम धीरे धीरे आगे जाने वाले हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए इसमें। देखते हैं आज के सेशन को चालू करते हैं। तो आज का सेशन में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि प्राइस मोमेंटम कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में बेसिक जो हमने देखा था स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे देख लिया था प्राइस मोमेंटम कैसे करते हैं। आपको बताने की कोशिश करता हूँ एकदम ईजी वे में। प्राइस अप एंड डाउन कैसे होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मार्केट में सिर्फ दो लोग हैं। ये दो लोग कौन से हैं, यहाँ पे फिर बायर्स है और सेलर्स है। ये दोनों लोग हैं मार्केट में, जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी उस साइड को मार्केट जाएगा। सब सिंपल फंडा है। जहाँ पे मार्केट जाने वाला है, सपोज मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर मार्केट नीचे आते समझ लेना यहाँ पे सेलर ज़्यादा है। जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो पावर है, ये बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड होती है। जिनकी पावर ज़्यादा होती है वो ऊपर या नीचे मार्केट को ले जाता है। यहाँ पे एकदम इजी है। मार्केट अप एंड डाउन कैसे होता है, बायर्स और सेलर की वजह से। और जो रीजन क्या होता है, बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को सप्लाई और डिमांड ये देने की जगह ये देने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्या, अगर फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन भी आपको एक एग्जांपल बताया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टॉक है 10 रुपये का। 10 रुपये का स्टॉक, यहाँ पर एक बायर ने क्या किया, परचेस किया यहाँ पे 1000 क्वांटिटी, 1000 शेयर्स उसने परचेस कर लिए इस रेट पे। तो क्या हुआ, ये शेयर्स आगे जाके ऊपर जाके हो गया 100 रुपीज़ का। नॉर्मली इस जो बायर है यहाँ पे जिसने बाय किया है, उसकी थिंकिंग क्या रहेगी, मेरा तो यहाँ पे 10 टाइम्स प्रॉफिट चालू है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, वो बन जाएगा सेलर। जो यहाँ पे बायर था वो आगे जाके क्या बना, सेलर बना। बायर ही सेलर बनते हैं और सेलर ही बायर बनते हैं। यहाँ पे दोनों ही रहते हैं, बायर्स और सेलर, ये दोनों ही मार्केट में होते हैं। यही मार्केट को मूवमेंट दिलाते हैं, मार्केट की मूवमेंट करवाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो बायर था यहाँ पे जाके क्या बना, सेलर बना। यानी कि उसकी थिंकिंग क्या थी, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। जिसने बाय किया था यहाँ पर उसने क्या कर लिया, सेल कर दिया। सेल कर दिया, इसका मतलब क्या, 100 क्वांटिटी सेलिंग को आया। यानी कि क्या हुआ, एक मार्केट से सप्लाई आया, सेलिंग प्रेशर आया मार्केट से, और वहाँ से मार्केट क्या हुआ, इम्पैक्ट करा डाउन साइड को। क्या हुआ, यहाँ से इम्पैक्ट करा तो मार्केट क्या हुआ, अगेन नीचे आ गया। अगेन 20 रुपीज़ को आया, उसके बाद अगेन 10 रुपीज़ को आ गया। यहाँ पे अगेन क्या हुआ, स्टॉक 10 रुपीज़ को आ गया। 10 रुपीज़ को आने के बाद जो पहला बायर था, सपोज ये आप एग्जांपल पे ध्यान लो। जो बायर था ये 10 रुपीज़ का, उसने क्या किया था, 100 रुपये को सेल कर दिया था अगेन। और उसके बाद भी ये जो मूवमेंट थी, ये वॉच करने वाले बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं मूवमेंट को वॉच करते रहते हैं, या मूवमेंट का या किसी रेंज की इंतजार करते हैं, उस रेंज में बाई सेल करने का। यहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपये का 100 रुपये होगा। उसके बाद अगेन स्टॉक नीचे आया, 10 रुपये होगा। यहाँ पे क्या हुआ, जो पहला बायर था वो क्या करेगा, यार 10 रुपये को था, 100 रुपये के जाके वापस 10 रुपये आया, मैं यहाँ पे फिर से परचेस कर लूंगा। यानी कि क्या हुआ, वहाँ पे अगेन वो बायर बन गया। यहाँ पे अगेन उसने क्या किया, कुछ क्वांटिटी परचेस करने की कोशिश की। और जो लोग थे उन्होंने भी देखा था, जो 100 रुपीज़ कॉस्ट 10 रुपीज़ होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, वो भी बाइंग करने की सोचेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इस रेंज को डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी यानी क्या, बायर्स बढ़ रहे, बायर्स इज इक्वल टू डिमांड, ये ध्यान में रखिए। जो डिमांड जब बढ़ती है, डिमांड कब बढ़ती है, जब बायर्स बढ़ते हैं।
सो डिमांड बढ़ती है एक्चुअल में, जो बाइंग जोन होता है या डाउन साइड का जोन होता है, जो सपोर्ट के साइड को होता है, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। सो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, यानी कि बायर्स एक्टिवेट हो गए। बायर्स ने क्या किया, उसको अगेन ऊपर लाने की कोशिश की, ऊपर ला गए। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन वो बायर्स है, उन्होंने देखा था मार्केट पिछली बार भी 100 से नीचे आया था, या यहाँ पे अगेन क्या हुआ, 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ इसके आसपास ही वो सेलिंग करना चालू हो गए, जो यहाँ पर बायर्स है। अगेन क्या हो रहा था, यहाँ पर अगेन सेलर बढ़ने लगे, यानी कि क्या, सेलर्स इज इक्वल टू सप्लाई। ये आपको समझ लेना है। सेलर्स क्या करते हैं, सप्लाई जोन तैयार करते हैं, सेलर्स सेलिंग करके वहां पे क्या करते हैं, सेलिंग प्रेशर बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं इस जोन में, यानी कि जो पिछला जोन था यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, उन्होंने मार्केट को वापस नीचे लाया था। सो यहाँ पे लोग क्या थिंकिंग करेंगे, नहीं पहली बार क्या हुआ था, 100 से अगर 10 रुपीज गया तो इस बार भी जा सकता है। मार्केट में क्या होती है, हिस्ट्री रिपीट होती है, ये मैंने पहले ही बोला था। मार्केट में ऑलवेज जो हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, सो आपको उस पर ध्यान देना है, कब क्या हुआ था, कौन सी रेंज पे मार्केट ने क्या मूवमेंट दी थी। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन मार्केट नीचे आ गया, अगेन 10 रुपीज का आ गया, अगेन बायर्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे क्या बढ़ा, डिमांड बढ़ी, मार्केट ऊपर गया। सो मार्केट मूवमेंट कैसे करता है, ये आपको एक इजी एग्जाम्पल में समझ में आ गया। सो मार्केट की मूवमेंट ऐसी ऊपर नीचे हो जाता है। सो इजीली मैं आपको बताना चाहूँ, मार्केट जो ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, मैंने बता दिया। और भी एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल समझ लो, आपको प्याज मालूम है, जो प्याज होती है, क्या होता है, अगर मार्केट में अगर प्याज की सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि प्याज बढ़ जाता है, आने लगता है ज़्यादा, तो क्या होता है, जो 100 रुपीज़ को प्याज था, अगर मार्केट में क्या हुआ, जो फार्मर है उन्होंने ज़्यादा प्याज लाया, बेचने को लाया, ये सब अचानक से सप्लाई बढ़ गई। आज सप्लाई बढ़ने के बाद क्या हुआ, वो स्टॉक क्या हुआ, यानी कि वो प्याज की कीमतें क्या हुई, नीचे आ गई, 10 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो के दाम पे प्याज बिकने लगा। सो यहाँ पे क्या होगा, जो सप्लायर थे वो क्या करेंगे, बंद कर देंगे सप्लाई करना, क्योंकि क्या था, जो 100 रुपीज़ का था वो 3 रुपीज़ का होगा, यानी कि क्या, उसको कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रही। सो नीचे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो सप्लाई था वो कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ेगी, अगर यहाँ पे माल कम पड़ गया मार्केट में, यहाँ पे जो हमारा प्याज था, वो ऑनियन था, जो आना कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट अगेन बढ़ने लगेंगे। यानी कि क्या, अगर माल की कमतरता होने लगी मार्केट में, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि क्या, धीरे धीरे रेट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार डिमांड बढ़ गई, यानी कि कम रेट से डिमांड बढ़ जाए, तो वापस से रेट बढ़ने लगता है। सो मार्केट से यही होता है, जब डिमांड बढ़ती है तब रेट बढ़ता है, यानी कि जो कस्टमर की नीड चालू होती है, कस्टमर को ज़्यादा जो चाहिए होता है प्याज, उस टाइम पे क्या होता है, प्राइस बढ़ती जाती है। अगर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए, प्याज ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, जो डिमांड है, जो क्लाइंट की डिमांड है, वो पूरी तो होती रहती है, लेकिन क्या होता है, एक्स्ट्रा प्याज गिरा रहता है, या एक्स्ट्रा जो इनकम है वो आती रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी रेट कम हो जाता है धीरे धीरे। सो क्या है, सप्लाई डिमांड आपको एक समझ में आ गया क्या होता है। जब भी सेलर्स बढ़ते हैं तब मार्केट से क्या होता है, डाउन साइड आना चालू होता है, यानी कि क्या, मार्केट में एक सप्लाई बढ़ रहा है, मार्केट में सप्लाई आ रहा है शेयर्स का, सेलिंग का सप्लाई आ रहा है, इसकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या समझना, यहाँ पे बायर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि क्या, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर रेट होता है, उस रेट के आसपास डिमांड ज़्यादा रहती है, और एक रेट होता है, एक रेंज होती है रेट की, वहाँ पे सप्लाई भी अच्छा रहता है। सो ये रेंज कैसे डिसाइड करें, रेंज कैसे डिफाइन करें, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे आने वाली वीडियो में। आपको सिर्फ यही समझना है, सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है, आपको इजी भाषा में समझाने की कोशिश की मैंने। अब हम डायरेक्टली देखते हैं चार्ट पे कि सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है। तो चार्ट पे जाके देख लिया मैंने, यहाँ पे ओपन कर लिया है रिलायंस का शेयर। रिलायंस के शेयर पे मैंने डे टाइम फ्रेम लगा दी है। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने चार्ट ओपन कर दिया है, और डायरेक्टली चार्ट पे अगर जाके देखा जाए तो देख सकते हो आप, एक पर्टिकुलर लेवल जो है, उस लेवल पे जाके मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक पुश या पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है इस लेवल पे। सो ये लेवल्स को अगर देखे जाए, इस लेवल को हम क्या कह सकते हैं, इस लेवल को हम कह सकते हैं डिमांड जोन। क्योंकि क्या हो रहा है, जब जब मार्केट इस लेवल के आसपास आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सो ये क्या हुई, एक पर्टिकुलर रेंज पे एक रिक्वायरमेंट है उस रेट की, और बायर्स की भी रिक्वायरमेंट है, इस रेंज पे मार्केट को बाय करना है, इस रेंज पे मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। क्योंकि ये जो लेवल है, देखिए 2300 की लेवल है, 2300 की आसपास जो है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारे लिए डिमांड जोन।
ऊपर की तरफ अगर देखा जाए सप्लाई जोन, मैंने क्या कहा था, सेलिंग जोन होता है, यानी कि ऊपर की तरफ से एक सेलिंग सप्लाई जोन होता है। जब भी मार्केट की प्राइस बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर लेवल पे, जो पर्टिकुलर लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, उनको यदि मालूम होता है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है, यहाँ से मार्केट की प्राइस रेंज नीचे गिर सकती है, उस लेवल पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो उस लेवल पर क्या करते हैं, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए चालू करते हैं। सो फर्स्टली आपको जो है यहाँ पे एक डिमांड जोन मिला, यहाँ पे एक सप्लाई जोन मिला, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज मिली एक बाइंग और सेलिंग के लिए। इसके जो बाइंग और सेलिंग की ये जो रेंज होती है एक साइडवेज रेंज की तरह भी काम करती है। ये साइडवेज रेंज आप देख सकते हो, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छी काम करती है। स्विंग ट्रेडर यहाँ पे सबसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये आने वाली वीडियो में बता दूंगा। अगले वीडियो में यहाँ पे आपका टॉपिक जरूर क्लियर हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं प्राइस की मोमेंटम कैसी होती है मार्केट में, उसको ट्रैक कैसे किया जा सकता है, मार्केट अप और डाउन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने की कोशिश की है। यहाँ पे डिमांड जोन हमें मिला, यहाँ पे मिला है हमें सप्लाई जोन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जब इस सप्लाई जोन के आसपास प्राइस की रेंज आएगी, यहाँ से मार्केट में सेलिंग बढ़ जाएगी, यानी कि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा। जब सप्लाई बढ़ेगा तब मार्केट की प्राइस क्या होती है, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। यहाँ पे सेलर्स उसको अगेन नीचे लाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो है डिमांड जोन, यहाँ पे जो बायर्स थे यहाँ पे सेलर बन गए। अगेन सेलर्स ने यहाँ पे नीचे आने की कोशिश की। अगेन क्या हुआ, उस रेंज के आसपास आने के बाद ये जो यहाँ पे बायर्स थे और जिन्होंने ये रेंज मूवमेंट होते हुए देखा है, वो भी अलग से वो पब्लिक जो है, वो भी लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, उनको पता है पिछले टाइम पे यहाँ पे आके मार्केट वापस ऊपर गया था, तो वो इस टाइम पे क्या बनेंगे, अभी बायर्स बनेंगे। यहाँ पे क्या बढ़ेगा, और भी डिमांड जोन बढ़ेगा, तो फिर यहाँ से वापस ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे वापस आया और वापस यहाँ से ऊपर लाने की कोशिश की उसी रेंज के आसपास, और उस रेंज के आसपास से वापस से सेलिंग आ गई, वापस से नीचे आ गया, वापस बायर्स एक्टिवेट हो गए, वापस उस रेंज को ले गए, वापस नीचे आ गया। देखिए इस रेंज में सप्लाई और डिमांड जोन कितनी अच्छी तरीके से काम किया है। तो यही काम करता है सप्लाई और डिमांड जोन, एक पर्टिकुलर लेवल से मार्केट को रिजेक्ट करता है, एक लेवल पे मार्केट को डिमांड लाता है, यानी कि एक लेवल को आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ और स्टॉक देख लेंगे, अगर देखना चाहो हम यहाँ पे कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, टाटा का शेयर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे भारत फोर्ज मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर लेवल अगर देखा जाए, सप्लाई डिमांड अगर देखा जाए, एक सप्लाई डिमांड की तरह यहाँ पे मार्केट जो है काम कर लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर लेवल है, यहाँ पे मैंने रैंडम स्टॉक ओपन किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल है, इस लेवल पे क्या है, डिमांड अच्छी है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड अच्छी होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बाइंग अच्छी होगी। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर चला गया, इस लेवल पे पिछले टाइम से यहाँ पे एक रिजेक्शन आई थी, मार्केट नीचे गिरा था, तो ये हमारे लिए बन गया है सप्लाई जोन। तो इस लेवल से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, मार्केट को नीचे रहा, देखिए वापस से उसी डिमांड जोन के आसपास ले आया, उसी से वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया। सो ये जो मोमेंटम होती है सप्लाई डिमांड की वजह से होती है। प्राइस अप एंड डाउन जो होते हैं डेली पे देखिए, या और भी किसी लेवल पे देख लीजिए, इंट्राडे में कर लीजिए या पोजिशनली कर लीजिए, मार्केट ऐसे ही मोमेंटम कर लेता है। जो सप्लाई डिमांड होता है उस सप्लाई डिमांड के आधारित ही वो मोमेंटम कर लेता है। यहाँ पे देख सकते हो सप्लाई जोन यहाँ पे था, नीचे आया, वापस ऊपर गया, वहाँ से वापस से सप्लाई आने लगा था। सो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पे वापस ऊपर नई रेंज बनाने की कोशिश यहाँ पे मार्केट ने की। सो ऐसे ही मार्केट ऊपर की तरफ काम करता है, ऐसे ही मार्केट प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश करता है। जो होता है सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई डिमांड के आधारित ही मार्केट ऊपर नीचे होता है, वो आपको पहले समझ लेना है। उसके बाद के टॉपिक जो है हमारे लिए, उसके बाद के वीडियोज़ ही आने वाले हैं, वो वीडियोज़ में हम सारी सीरीज़ कवर करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जाने वाले हैं। आप ये कोशिश कीजिएगा, आप पहले से पूरी की पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, आपको नज़रिया कैसा रखना है, आपको स्टॉक मार्केट के लेके आपको काम कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम उस टॉपिक में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश की सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है, मार्केट अप एंड डाउन कैसे करता है, मार्केट की मोमेंटम कैसी होती है, ये आपको बताने की कोशिश की है। आने वाले वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको वो ड्रॉ कैसे करना है, अच्छे से ड्रॉ कैसे करना है, वो फ्यूचर में भी आपको काम करे। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स की यही परेशानी होती है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ तो कर लेते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। सो क्यों रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप जो ड्रॉ करते हैं उसके लिए आपका थोड़ा जो करेक्शन है वो थोड़ा गलती हो जाती है। आपको कैसे ड्रॉ करना है, कौन सी लेवल्स पकड़नी है, तब जाके आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को वो रिस्पेक्ट करेगा, वो जाके मैं अगले वीडियो में देखने वाला हूँ। पहले आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अपने चैनल को। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको बाकी के टॉपिक क्लियर करेंगे। थैंक यू।